आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी। आज हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आखिरी पार्ट जो कि है मोड ये पढ़ने जा रहे हैं। मोड जैसा कि बहुत कॉमन सा टॉपिक है, हमने स्कूल्स में भी पढ़ा है कि जो नंबर या जो वैल्यू ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम मोड कहते हैं। तो चलिए बहुत आसानी से आज हम मोड के बारे में जानते हैं। तो मोड क्या है? मोड एक वैल्यू है जो कि सबसे ज्यादा बार ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आपको दिख जाए वही है मोड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में दिया है कि ये सबसे अच्छा कॉमन ऑब्जर्वेशन है। सबसे ज्यादा बार जो दिख रहा है वो मोस्ट कॉमन होगा। जो हर जैसे पेन की बात करें तो सबके हाथ में जो पेन है वो सबसे कॉमन पेन है। अब किसी के हाथ में अगर दूसरे कलर का पेन है या दूसरा कंपनी का पेन है तो वो रेयर हो जाता है। तो सबसे कॉमन जो है वो मोड होगा। सुटेबल किसके लिए है? नंबर्स के लिए है और कैटेगरी वाइज डाटा के लिए। नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं इसको, इंस्पेक्शन के लिए भी किया जा सकता है। जैसे सब मैंने अभी जैसे कहा पेन, तो अगर हमको पेन के बारे में देखना है कि कौन सा पेन सबसे पॉपुलर है तो आपके पास बहुत सारे आपके आसपास में जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के पेन देख लीजिए और फिर देखिए कि सबसे कॉमन पेन कौन सा है, कौन सा ऐसा पेन है जो सबसे ज्यादा बार सबके पास मिला है। तो उसको हम बोलेंगे मॉडल या मोस्ट पॉपुलर। तो मोड निकालना मतलब हम पॉपुलैरिटी बेसिस पे सर्च भी करना बोल सकते हैं कि वो भी मोड है। अब बहुत सारे डाटा में सिंगल वैल्यू होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनी मॉडल। अगर सिंगल मोड की वैल्यू है तो यूनी मॉडल, अगर दो मोड की वैल्यू है तो बाई मॉडल, अगर एक से ज्यादा दो से ज्यादा है तो वो हो जाएगा मल्टी मॉडल। ठीक है। तो इसके पास हमारे पास आ जाते हैं तीन तरह के मॉडल वैल्यूज। एक है यूनी मॉडल, एक सिंगल वैल्यू, और अगर दो वैल्यूज बहुत कॉमन है तो हो जाएगा मल्टी मॉडल, और अगर तीन वैल्यूज है तो फिर वो बाई मॉडल, और अगर तीन वैल्यू है तो हो जाएगा मल्टी मॉडल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज एक ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4, 1 2 3 1 3 2 2 या 2 ले लीजिए। तब इसमें से देखिए 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 है 5 टाइम्स, तो यह हो जाएगा यूनी मॉडल। अगर बाई मॉडल की बात करें, सपोज हमारे पास वैल्यू है 1 2 1 3 2 1 3 2 1, तो कितने बार 1 है? 1 2 3 4, तो 4 बार 1 है, और वैसे ही 4 बार 2 है। तो 1 और 2 है, मतलब दो ऐसे नंबर्स है जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो ये हो जाएगा मल्टी मॉडल। अब क्योंकि हम उस नंबर को ढूंढ रहे हैं जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, इसीलिए इसमें आउटर या एक्सट्रीम वैल्यूज के साथ कोई रिलेशन नहीं है। एक्सट्रीम वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया हो तो ओके करें और आगे बढ़ते हैं कि अगर हमको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में मोड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इसमें सिर्फ हमको ऑब्जर्वेशन देखना है और जो नंबर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है वो मैक्सिमम टाइम्स रिपीटेड वर्ड्स हमारे मोड होंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे है 10, फिर है 11, 12, 13, 8, 9, 2। तो 10 देखिए 1 2 3 4, तो 10 जो है ये 4 टाइम्स है। 11 जो है इसमें 2 टाइम्स है। 12 है 1 टाइम। 13 है 1 टाइम। 9 है 1 टाइम्स। 8 है 1 टाइम और 2 है 1 टाइम। तो सबसे मैक्सिमम टाइम नंबर ऑफ टाइम्स रिपीशन हुआ है 4 टाइम्स। कौन से नंबर का? 10। तो यहाँ पे जो हमारी मोड की वैल्यू होगी वो होगी 10।
डाटा से ही निकालना है। जो गलतियां होती है वो ये है कि अगर हमने मोड निकाला है 4, तो वो 4 है नंबर ऑफ रिपीटेशंस, हमारा वो डाटा का वैल्यू नहीं है। तो हमको जो वैल्यूज निकालनी होती है वो डाटा के वैल्यू से ही निकालनी है। तो हमारा वैल्यू आ जाएगा मोड का 10, क्योंकि 10 ही चार बार रिपीट हुआ है। चलिए आगे देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज में आप कैसे निकालेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के लिए हमको इसमें दो टेबल बनाना होता है। पहला टेबल का नाम है ग्रुपिंग टेबल और दूसरे टेबल का नाम होता है एनालिसिस टेबल। और ये जो दो टेबल है आपको डिस्क्रीट में भी लगेगा और कंटिन्यूअस में भी लिखेगा। तो अब पहले देखते हैं कि ग्रुपिंग टेबल कैसा दिखता है। ये ऊपर वाला है आपका ग्रुपिंग टेबल और नीचे वाला है आपका एनालिसिस टेबल। अब क्वेश्चन कैसा रहता है, सॉल्व कैसे करना और ये टेबल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल में हमारे पास टोटल होंगे 6 कॉलम। पहला होता है कॉलम 1, फिर आएगा कॉलम 2, फिर आएगा कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 और कॉलम 6। ये 6 कॉलम हमको बनाना होगा ग्रुपिंग टेबल बनाने के लिए। अब कैसे बढ़ना है आगे, सबसे पहले आप अगर डिस्क्रीट की बात करेंगे तो डिस्क्रीट में आपको क्वेश्चन में मिला होगा x का वैल्यू और f का वैल्यू। तो ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है इस फ्रीक्वेंसी को पहले आप एज इट इज कॉलम 1 में लिख लीजिए। तो कॉलम 1 में आपको लिखना है फ्रीक्वेंसी। कॉलम 2 में आपको करना है पहले दो फ्रीक्वेंसी को प्लस, 1 और 2, 3 और 4, 5 और 6, ऐसे दो दो के सेट में आपको प्लस करना है। कॉलम 3 में आपको पहले को छोड़ देना है। तो पहले को छोड़ दोगे तो बचेगा 2 + 3, 4 + 5, 6 + 7। तीसरे में पहुंचेंगे, मतलब कॉलम नंबर 4 में पहुंचेंगे तो यहाँ पे 3 3 का एडिशन है, 1 2 एंड 3, 4 5 एंड 6, 7 8 एंड 9। और फिर कॉलम 5 में पहुंचेंगे तो 1 छूट जाएगा, फिर यहाँ 2 3 4, फिर अगला हो जाएगा 5 6 7। कॉलम 6 में 1 2 छूट जाता है, फिर 3 4 5। चलिए एक बार पीछे देखते हैं। जैसे ये पूरा बना हुआ है, इसमें हमारा ये है फ्रीक्वेंसी। तो कॉलम 2 में बनना है 1 + 2, मतलब ये 3 + 1 4, 4 + 9 13, 11 + 12 23 और 3 + 2 5। फिर कॉलम 3 में हमको करना है 2 + 3, तो 1 छूट गया तो बचेगा 3 + 4 7, 9 + 11 यहाँ हो गया 20। तो इस तरह से ये बढ़ेगा। आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो यस लिखिए। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में हमको 3 3 प्लस करना है, 1 2 3। 1 2 3 मतलब 1 की फ्रीक्वेंसी आपकी है 1 + 3 + 4, तो आंसर आया 8। फिर अगला है 9 + 11 + 12, 9 + 11 + 12, तो आंसर आएगा 32। कॉलम 5, कॉलम 5 में 1 छोड़ देना है, हमको ऐड करना है 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 4 + 9, तो आंसर आया 16। यहाँ है 11 + 12 + 3, तो ये आंसर आ गया 26। फिर लास्ट वाला जो कॉलम है इसमें 1 2 छूट जाएगा, तो 3 4 5, 3 4 5। फिर 3 4 5 में कौन है वैल्यूज, आंसर वैल्यू है यहाँ पे 4 + 9 + 12, तो 4 + 9 + 12 हो जाएगा 24। तो ये हो गया हमारा ग्रुपिंग टेबल। इसको ध्यान से समझिए, ये आपके नोट्स है, इसको आपको देखना है। सबसे पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी, ये अगर गलती हुआ तो सब गलत हो जाएगा। ये पहला फ्रीक्वेंसी, इसमें 1 + 2, अगले वाले में 2 + 3,
अगले वाले में 1 + 2 + 3, फिर इसमें 2 + 3 + 4, यहाँ पे 3 + 4 + 5, इसमें ये ऐड करना है, दैट इज ग्रुपिंग टेबल। और मार्क करना है हमको, मार्क क्या करना है, हर एक कॉलम में, इस कॉलम में जो कॉलम 1 है, इस कॉलम 1 में सबसे बड़ा कौन, 12, इस कॉलम 2 में सबसे बड़ा कौन, 23, इधर कौन बड़ा, 20, यहाँ 32। तो इस तरह से हमको हायर वैल्यू को मार्क करना है। तो हमको क्या करना है, सर्कल करना है या फिर हाईलाइट करना है, किसको, मैक्सिमम वैल्यू को आपको हाईलाइट करना है। फिर आते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल कैसे बनता है, यहाँ पे जैसे हमने हाईएस्ट कहा कि हाईएस्ट 12 है, तो ये 12 किसका फ्रीक्वेंसी है, 30 का। तो यहाँ पे हम, चाहिए एनालिसिस टेबल हम दूसरे वे में भी बना सकते हैं। एनालिसिस टेबल बनाने के लिए हम ऊपर में लिखेंगे कॉलम 1, कॉलम 2, ये दो वे है बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉलम 1 2 3 4 5 6 लिखा है और इसका टोटल किया गया है राइट साइड में। हम इसको इस साइड और इसको उस साइड भी कर सकते हैं। हम पहले इस मेथड से समझ लेते हैं। पहले जैसे यहाँ पे 12 दिया है तो वैल्यू 30 है, तो 30 के सामने हमने x लगा दिया। फिर अगले में है 23, तो 23 में आपके वैल्यूज है 25 और 30, तो आपने 25 में x लगा दिया और इधर। अब ऐसे करके आप मैक्सिमम वैल्यूज को ले लेंगे और यहाँ पे देखो 5, तो ये है सबसे मैक्सिमम रिपीटेशन। तो मैक्सिमम रिपीटेशन किसका है, 25 का है, तो आपका मोड हो जाएगा 25। अब चलते हैं हम न्यूमेरिकल के तरफ। हम न्यूमेरिकल करते हैं। सपोज ये है हमारा कॉलम, हमने इसमें कॉलम को डाल दिया है। अब ग्रुपिंग टेबल बना लेते हैं। ग्रुपिंग टेबल में सबसे पहले आ जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे हमने लिया है फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे हमको लेना है 1 + 2। 1 + 2 मतलब 15 और 20 को प्लस करेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा 35। 25 और 27 को प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 52। फिर इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 50, यहाँ पे आएगा 27 और ये हो जाएगा 21। इतना आ गया होगा। अब कॉलम 3 में चलते हैं। कॉलम 3 में प्लस करना है 2 + 3, तो पहले 15 को तो छोड़ दो। अब ये आ जाता है 20 और 25 वाला लाइन। 20 और 25 में आ जाएगा 45, ये हो गया 57, ये हो गया 35, फिर 12 और 10 22। आगे आते हैं इधर, यहाँ पे सॉरी ये 2 + 3 है, यहाँ पे हमको प्लस करना है कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 4 है 1 + 2 + 3, मतलब 25 + 20 + 25, मतलब ये हो जाएगा तीनों मिला के 60। यहाँ पे 27 30 एंड 25, ये तीन का मिला के यहाँ पे हो जाएगा 2 4 5 6 7 77। और फिर यहाँ पे लेते हैं ये 3, यहाँ पे हो जाएगा 37। यहाँ पे प्लस करना है हमको 2 + 3 + 4, तो पहला वाला तो छूट जाएगा। अब 2 + 3 + 4 करिए, तो ये हो जाएगा 72। फिर ये तीनों को प्लस करिए, ये हो जाएगा 65 और आखिरी का 3 प्लस करिए तो ये हो गया 33। आखिरी कॉलम 1 + 2 छूट जाएगा, 3 + 4 + 5, तो 1 2 छूट गया, 3 + 4 + 5, तो ये आ जाएगा 82। और यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 47। अब अगला स्टेप है कि हमको यहाँ से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को गोला लगाना है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 30, यहाँ पे है 52, यहाँ पे है 57, यहाँ है 77,
यहाँ 72, यहाँ 82। अगला स्टेप है हमारा एनालिसिस टेबल। इस टेबल को हम बोलते हैं एनालिसिस टेबल। हमने क्या किया, सारे कॉलम की जो वैल्यूज थी यहाँ पे 2, 3, 2, 4, 6, 8, इसको हमने ऊपर लिख दिया है और नीचे में कॉलम्स की वैल्यू। अब कॉलम वन में हाईएस्ट वैल्यू है 30, वेरिएबल कौन है 10, तो 10 के नीचे हम क्रॉस या फिर 1 लिख सकते हैं। चलो हम क्रॉस लिख लेते हैं या हम 1 ही लिख लेते हैं। चलिए जस्ट अ मिनट। चलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे 1। फिर आते हैं कॉलम टू में 52 है और ये 52 आया था 25 और 27 को प्लस करके, मतलब वैल्यूज थी 6 और 8। तो अब हमको 6 और 8 में लिखना है 1 and 1। 6 और 8 में लिख लिया 1 and 1। कॉलम 3 है 57 मिला था हमको 2 को प्लस करके, वो है ये दोनों प्लस किए थे। तो यहाँ पे है 8 and 10, तो इधर हो जाएगा 8 and 10। यहाँ पे है 77 था, 3 को प्लस किए थे, तो 3 है यहाँ पे 8, 10 and 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 8, 10, 12। आ रहा होगा बेटा, समझ में नहीं आ रहा है तो फिर डाउट में पूछ सकते हैं आप, कमेंट लिख दीजिए, हम आपको इसको अलग से वीडियो बना के आपको पर्सनली भेज देंगे। यहाँ पे है अगला, यहाँ पे भी 3 को प्लस किया, तो ये 4 + 6 + 8 है। तो यहाँ पे हम 4, 6 and 8 पे हम मार्क कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है 82 है 6, 8 और 10। यहाँ पे आएगा 6, 8, 10। अब इसको प्लस कर लीजिए, यहाँ पे एक भी नहीं है तो 0, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 1। तो मैक्सिमम रिपीटेशन हो गया 5, मतलब आपका मोड का वैल्यू हो गया 8। तो आपका मोड क्या आया, मोड इज 8। ठीक है, ये है आपके वैल्यूज पर। अगर आप डिस्क्रीट में ऐसे ही ऑब्जर्वेशन, इस टेबल से ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है, 10। पर हमको करना होता है ग्रुपिंग टेबल, तो हमको ग्रुपिंग टेबल से हमारी वैल्यूज ये आती है। ये ऐसा हो जाता है कि कहीं कहीं पे थोड़े से फ्लक्चुएशंस आपको दिखेंगे ही, क्योंकि उसमें चेंजेस है। एक्चुअल वैल्यूज निकालने के लिए हमको इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस में। कंटिन्यूअस क्लासेस में हमको एक फॉर्मूला लिखना होता है, दैट इज मोड इक्वल्स टू L प्लस Δ1 डिवाइडेड बाई Δ1 प्लस Δ2 इंटू आई। अब L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। L है आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। Δ1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास एंड द प्रीसीडिंग क्लास। ये मॉडल क्लास एंड प्रीसीडिंग क्लास की है। और Δ2 है मॉडल क्लास एंड सक्सीडिंग क्लास। और फिर निकालना है आई तो है आपका क्लास इंटरवल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं तो इजीली समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसमें से फॉर्मूला वाइज निकालूं तो फॉर्मूला निकालने के पहले मुझे इसका पूरा, अभी जैसे हमने निकाला था वैसा हमको निकालना पड़ेगा। तो फटाफट चल सॉल्व कर लेते हैं। कॉलम 2 में हमको करना है 1 + 2, इसमें करना है 2 + 3, इसमें करना है 1 + 2 + 3, इसमें करना है 2 + 3 + 4, इसमें करना है 3 + 4 + 5। चलिए फास्ट आप भी सॉल्व करिए, मैं भी सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 20, इधर आ जाएगा 55, 43 और यहाँ हो गया 7। 1 को छोड़ दिए, 2 + 3 36,
63, यहाँ पे आ गया 16, यहाँ पे 3 को जोड़ेंगे, 3 को जोड़ के वैल्यू आ रहा है 4 + 6, 14, 44, यहाँ हो गया 44, फिर अगला 3 का वैल्यू आ रहा है 74, यहाँ पे पहले को छोड़ के अगला 3 ले रहे हैं 67, और यहाँ पे आ जाएगा 48, यहाँ पे एक ही वैल्यू आ रहा है, तो ये तीनों को लेके सॉरी 2 वैल्यू आ जाएंगे, यहाँ 3 को लेके आ रहा है 87 और यहाँ पे आ जा रहा है 80। अब अगला स्टेप है हमको हाईएस्ट मार्क करना है, यहाँ पे 32 मार्क किया, यहाँ पे 55, 63, 74, 67 और 87। चलिए अगले टेबल पे चलते हैं, वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे है 80, यहाँ पे 60 और 70, 80, तो यहाँ पे है 80 to 90 में 1, फिर यहाँ पे है 60 to 70 और 70 to 80, यहाँ पे 2 है 70 to 80 और 80 to 90, तो यहाँ आ जाएगा 70 to 80, 80 to 90, वापस यहाँ पे है 3, तो 80, 90, 70, 80, 90, यहाँ पे 3 आ रहा है 70, 80 एंड 90, 70 या 90, कॉलम 5 में आ रहा है 50, 60, 70, तो ये 50, 60, 70 और इसमें आ रहा है 60, 70, 80, 60, 70, 80, तो यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 4, यहाँ पे आ रहा है 1, तो ये हो गया 5, तो 5 हो गया हमारा मॉडल क्लास, तो 5 अगर मॉडल क्लास है तो ये हो गया हमारा 70 to 80। अब हमको अगर इसमें से फॉर्मूला में पुट करना है, हमारा फॉर्मूला है m इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, हमारा क्लास है 70 to 80, हम यहाँ मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 70 to 80 है, तो लोअर लिमिट ऑफ क्लास में आप पुट करोगे यहाँ पे 70, तो ये हो गया 70 प्लस डेल्टा 1, अब डेल्टा 1 पहले निकाल लेते हैं, डेल्टा 1 होता है उसी का फ्रीक्वेंसी और उसके पहले का फ्रीक्वेंसी, तो इसका फ्रीक्वेंसी है 31 और उसके पहले का फ्रीक्वेंसी है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो डेल्टा 1 7 हो गया, और डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी और उसके बाद का फ्रीक्वेंसी, तो 31 - 32 आएगा -1, तो माइनस साइन को इग्नोर करेंगे और 1 ले लेंगे, तो हमारा यहाँ पे होता है डेल्टा 1, तो डेल्टा 1 है आपका 7 और डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 7 + 1, क्लास साइज 80 - 70, तो क्लास इंटरवल कितना है 80 - 70 मतलब 10, तो यहाँ आ जाएगा 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 70 प्लस 7/8 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 70/8 और हो जाएगा 70 प्लस 70/8 आ जाएगा 8 से 64, तो 8.75, तो ये आ जाएगा 78.75, तो ये होगा आपका मोड का वैल्यू, ये हो जाएगा आपका मोड। चलिए अनइक्वल क्लास इंटरवल अगर दिया हुआ है तो अनइक्वल क्लास इंटरवल को आपको इक्वल करना है, सेम प्रोसीजर, देखिए यहाँ पे 10 to 100 है इक्वल, यहाँ पे अनइक्वल है, तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 110 to 120, 120 to 130, अब ये 40 था, ये भी 2 से डिवाइड कर दिए तो 20 20 आ गया, उसी तरह ये तो सेम है, ये सेम एज इट इज आ गई, ये फिर से स्प्लिट हो रहा है, तो इसको हमने 2 में स्प्लिट कर दिया और 34 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, तो 17 17 आ गया। बाकी आपका सेम मेथड चलेगा, फॉर्मूला लगा के आपको पहले ग्रुपिंग टेबल एनालिसिस टेबल करना है, मोड का क्लास इंटरवल निकालना है, फिर टेबल पुट कर फॉर्मूला पुट करके सॉल्व करना है।
आगे आते हैं ग्राफिक लोकेशन। अगर ये आपका ग्राफ प्लॉटेड है और इस तरह से आपके वैल्यूएशन है और आपने ही बनाया है, ये कौन सा ग्राफ है? अगर आपको याद हो तो इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम तो आप बना सकते हो, हमने पढ़ाया भी है। अब इसके बाद आगे कैसे काम होगा? आगे काम करने के लिए या इस ग्राफ से आपको वैल्यूएशन निकालने के लिए आपको करना होगा इस एंड को, ये हाईएस्ट है, ये दिख रहा है सबसे टॉप मोस्ट पीक, लंबा सबसे। अब इसको ऐसे जोड़ दीजिए और यहां से आप इसको स्ट्रेट लाइन से इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है, इस मीटिंग पॉइंट को आप नीचे एक्सट्रापोलेट करिए, जो आपकी वैल्यू होगी वो वैल्यू होगा आपका मोड। यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वही आपका मोड का वैल्यू होगा। तो ये है आपका ग्राफिकल लोकेशन। सो बहुत ही इजी है। और अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, थ्योरी में आंसर्स लिखने बोल रहा है, तो आपको इस तरह से फॉर्मूलाज लिखने होंगे और आपको क्वेश्चंस खुद से बनाने हैं। तो आप स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस बना के उसका वैल्यूएशंस करके आप लिख के रखिए। मेरिट्स में देखिए, इसमें बहुत इजी टू कैलकुलेट है, ये इजीली कैलकुलेट हो सकता है। ये एक्सट्रीम टर्म्स पे डिपेंड्स नहीं करता, ये सिंपल है और प्रिसाइजली आपको वैल्यूज बता देता है। ये फ्रीक्वेंसी पे फोकस करता है, कौन सा सबसे ज्यादा बार यूज होता है। ये ओपन एंड क्लासेस पे भी काम कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये इसके मेरिट्स है। डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स है कि सारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू नहीं दे रहा है, तो सारे में वैल्यू नहीं देगा तो अलग हो सकता है। बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशंस में थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इट इज नॉट रिजिडली डिफाइंड मेजर, ये इसमें ज्यादा स्पेसिफिकेशन इसमें नहीं होता है, ये इसका डीमेरिट है। अब आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप में। ये एक छोटा है, ये 4 नंबर के क्वेश्चंस में कहीं कहीं पूछा जाता है। ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ देता है, जहाँ पे मीन मीडियन मोड का रिलेशन। तो आपको याद रखना है, हमने सबसे पहले पढ़ा है मीन, उसके बाद पढ़ा है मीडियन और उसके बाद पढ़ा है मोड। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब जिसका भी वैल्यू आपको नहीं मिला दिया है क्वेश्चन में, बाकी अगर 2 दिया हुआ है तो उससे आप तीसरे की वैल्यू को निकाल सकते हैं। सपोज एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मीन दिया है 16, सॉरी तो लिखना पड़ेगा, सपोज मीन दिया है 16 और मोड दिया है आपका 21, तो मीडियन कितना होगा? तो फॉर्मूला में पुट करते हैं, मोड हमको दिया हुआ है, मोड दिया है 21 इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, मीन है आपका 16। तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ 21 इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 16, 2 ज़ा 32। अब इसको इधर लेके जाइए, 21 प्लस 32 इक्वल्स टू 3 मीडियन, ये हो जाएगा 3 to 5 53 53 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो आ जाएगा मीडियन। मीडियन की वैल्यू 3 1 3 3 6 6, तो ये हो जाएगी आपकी मीडियन की वैल्यू। आप सिंपल कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं इन सब के कैलकुलेशंस के लिए। तो ये 4 नंबर का बहुत इजी सा क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगला जो क्लास रहेगा वो रहेगा स्टैंडर्ड डेविएशन पे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 8 मार्क्स के और 16 मार्क्स के। तो दोनों मार्क्स के फुल प्रिपरेशन के लिए अगले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लिंक पे क्लिक करके रखिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो इसमें बिल्कुल कमेंट्स में लिखिए यस, और अगर नहीं आया हो तो नो बिल्कुल लिखिए। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।